खूब ध्यान से देखिएगा। बहुपद को जब हम तोड़ेंगे, बहुपद को जब अलग अलग करेंगे तो बहु और उसके बाद में होगा पद। बहु और पद। बहुपद की जगह बहु में कन्या बहुरिया नहीं समझिएगा। बहु घर की कन्या बहुरिया होती है, वो सब नहीं है। बहु का मतलब होता है चला यहाँ पर अनेक, अनेक। अब पद का मतलब होता है चला पद, यानी बहुपद का मतलब टोटली हो गया जिसमें अनेक पद हो, उसको कौन सी कहते हैं? बहुपद। एक पद भी हो सकता है, अनेक पद भी हो सकता है, एक से अधिक पद भी हो सकता है। बहुपद किसे कहते हैं? और बहुपद को समझने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे चर क्या है, अचर क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चर क्या है और अचर क्या है, चर क्या है और अचर क्या है। चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल, नॉन वेरिएबल। अचर का, चर का इंग्लिश होता है वेरिएबल और अचर का इंग्लिश होता है नॉन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चला होता है, चर कहते हैं जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसको हम, वह संकेत का अक्षर जिसका मान बदलता रहता है उसको चर कहते हैं। और वह संकेत का अक्षर जिसका मान नहीं बदलता है उसको चला हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे ABCD के लेटर्स जो होते हैं, कुछ का मान बदल जाता है, कहीं कहीं नहीं बदलता है, तो प्रयोग के आधार पर हम कहते हैं ABCD के लेटर को ये चर है और ये अचर है। जैसे हम कह दें एक्स, एक्स का मान कब 2 आ जाता है, कभी 3 आ जाता है। वाई कह दो, वाई का मान कभी क्या आ जाता है? एक्स 3 आ जाता है, कब 4 हो जाता है। जेड, ये सब होते हैं और चर। मैंने इसके एक्स का मान कभी आप देखिएगा, एक्स का मान कब 2 आ जाएगा, कब 3 आ जाएगा, कब -4 आएगा, मैंने कुछ भी आ सकता है। अचर का मान, अचर किसे कहते हैं? तो अचर उसको कहते हैं वे संकेत का अक्षर जिसका मान नहीं बदलता रहता है। वह संकेत का अक्षर जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम कौन सी कहते हैं? अचर कहते हैं। अचर एक है, एक अचर है। क्यों एक अचर है? क्योंकि एक का मान कब 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। एक्स का मान कभी 1 हो जाता है, कभी 2 हो जाता है, तो एक्स हो गया, उचर हो गया, और ये जो है यह अचर है। 2, 3, 4 ये सब क्या है? अचर है। ठीक है, तो ये चर और अचर, चर का मान चला बदलता रहता है, अचर का मान बदलता नहीं है। इसी के जैसा, इसी के साथ हम चलते हैं, आगे देखते हैं बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान में हम क्या लेते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुपद की पहचान में देखिए क्या होता है। बहुपद, कोई भी मतलब कि पद बहुपद होगा कि नहीं होगा, इसकी पहचान करने के लिए करते क्या है कि सबसे पहले हम बहुपद का जो घात, बहुपद में जो चर का घात होता है, बहुपद में जितने भी चर होते हैं उस सभी का घात चला एक पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं वह संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वह संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो किसी भी बहुपद का जो घात होता है वह एक पूर्ण संख्या होता है। किसी भी बहुपद के, किसी बहुपद में चर का जो अधिकतम घात होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं। लेकिन जो माने बहुपद में जो चर होगा, जितने भी चर होंगे उन सभी चरों का जो घात होता है वह अगर एक पूर्ण संख्या है तब हम कहेंगे कि क्या है? बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। उदाहरण के समय में हम देखते हैं, जैसे हम कह दें, उदाहरण देखते हैं, क्या नहीं चल रहा है जी, क्या 2√x + 3 यह बहुपद है? क्या 2√x + 3 बहुपद है? दूसरा नंबर में कहते हैं x के पावर 3/2 + 3x² + 3 यह बहुपद है कि नहीं है? यह बहुपद है या नहीं है? इसके आगे हम देखते हैं 3 नंबर में x के पावर √x + 3x² + √3 यह बहुपद है या नहीं है? इसकी पहचान अगर 4 में हम कह दें √3 केवल 3 यह बहुपद है या नहीं है? खूब ध्यान से देखिएगा। तो हम बताए हैं आपको कि बहुपद में चर जितने भी होंगे उन सभी का घात चला एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब वह बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। देखिए इसमें पूर्ण संख्या नहीं है कि नहीं है?
तो ये 2 हो गया। और ये जो x है, x ना चर है, तो x में जो है इसका पावर रूट के अंदर x है, तो रूट के अंदर का मतलब होता है चला 1/2, रूट का मतलब होता है 1 पावर में 1/2 और प्लस में 3, तो क्या x का पावर 1/2, इसका पावर जो है 1/2, यह पूर्ण संख्या है नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें x के पावर है तो पूर्ण संख्या, लेकिन यहाँ भी x है, इसका भी पावर है पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन जब इसमें आप डिवाइड कीजिएगा तो ये भी एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा। x के पावर 3/2 जो है, पावर 3/2 वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। उसके बाद देखिए रूट में ये जो होगा ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। और रूट में इसका अगर x का पावर यहाँ पर रूट है, यहाँ पर कुछ भी है, एक पावर x का रूट है ना, चर का मान एगो रूट में है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। आगे देखते हैं 3 मतलब कि यह एक बहुपद होगा या नहीं होगा। तो 3 जो है वह एक बहुपद होगा, यह अचर बहुपद होगा। कैसे? तो 3 को देखिए, हम 3 हो गया, 3 को ऐसे लिख सकते हैं, x के 3 गुने 1 लिख सकते हैं, लिखा सकता है कि नहीं लिखा सकता है, 3 गुने 1 लिखा सकता है। अब जब 3 गुने 1 लिखाएगा तो 1 को हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। एगो फॉर्मूला होता है घात और घातांक में, चला a के पावर 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो x का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, यानी 1 को हम x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यह 0 तो इसमें जो चर का घात है वह एक पूर्ण संख्या है, यानी 0 है, तो इसलिए कह सकते हैं हम जो ये कौन अचर बहुपद है, यानी यह एक बहुपद है। इसके साथ ही हम देखते हैं, इसके साथ ही और कुछ उदाहरण से पहचान करते हैं बहुपद को। देखते हैं कि यह जो है बहुपद होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर उदाहरण 7 को उदाहरण दिए गए हैं और इसमें आपको पहचान करके बताना है जो कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम इसको देखते हैं, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो रूट के अंदर 1 से चला, कोई भी अंधा भी देखेगा तो ये बता देगा जो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये इस चर का जो पावर है, इस चर का जो पावर है वह क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह एक बहुपद नहीं होगा। उसके आगे हम देखते हैं 13, तो 13 को बताइए जो यह एक बहुपद होगा कि नहीं होगा, बताइए 13 एक बहुपद होगा कि नहीं होगा। देखिए ये तो अचर बहुपद है, क्योंकि 13 को हम 1 के रूप में लिख सकते हैं और 13 इंटू इसके x का जो 1 को हम x के पावर 0 लिख सकते हैं या y के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यह 0 जो है पूर्ण संख्या के रूप में है, इसलिए यह कौन बहुपद होगा? एक बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए, अब खूब ध्यान से जब हम इसको लिखेंगे तो x माइनस ये बहुपद होगा या नहीं होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो हम 3 इंटू 1/x लिख सकते हैं, यानी 1/x जब लिखेंगे तो x माइनस 3। इसको जब हम किसी चर का पावर जब 1 बटा में कोई चर 1 के बटा में नीचे रहता है तो उसको जब बदलते हैं तो पावर में माइनस में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? x लिख देते हैं और पावर में क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो यह जो है यह भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का पावर -1, x का पावर जो -1 है वह -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये कन्फ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए ध्यान से, x के पावर 4/2 है, तो 4/2 है तो 2 1 2 और 2 2 2 4, यानी x के पावर 2 आ गया, x आ गया, 3 आ गया। तो क्या यह एक बहुपद है कि नहीं है? तो देख रहे हैं कि चर का सभी इस बहुपद में चर का जो जितना भी सभी पावर है वो सभी एक पूर्ण संख्या है, तो यह भी एक बहुपद होगा, यह एक बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह बहुपद होगा कि नहीं होगा। तो y प्लस y/2 है, तो y/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इंटू 1/2। जब ये हो सकता है तो ये निश्चित तरीक़ा से यह क्या होगा? एक बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर y का पावर जो है वह एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x, बस वही बात है, आँख मूंद के इसको मारिए, ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x प्लस x का पावर ये -1 हो जाएगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर t है,
रूट के अंदर x है, सेम इसी के जैसा ये भी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो t का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर t का पावर कौन सी है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, ये हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे, अगर बहुपद पहचानना सीख गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक जरूर करें।